आप अभी देख रहे हैं अंत तक, और अंत तक हमारी चटकार मीडिया, चरण चुंबक मीडिया दिन रात हमारे प्रधानमंत्री जी के, भाजपा के चरण चुंबक में लगी हुई है, उनकी चटकारता में लगी हुई है। समाज की, देश की या अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की हित की बात नहीं कर, कभी मोदी जी की दांतों में फंसे पालक की साग की बात करती है, तो कभी आम चूस करके खाते हैं या काट कर खाते हैं, इस पर बात किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे मणिपुर पर क्यों नहीं बात करते हैं? देश की सबसे ज्वलंत मुद्दा है आज मणिपुर, उस पर हमारी मीडिया बात नहीं करके, आज हमारे प्रधानमंत्री जी एक विदेशी लोगों को मिलाकर एक नीति बनाई है और उसमें मात्र 7 देश ही हैं, जबकि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जिस समय हम अत्यंत पिछड़े हुए थे, हमारे पास कोई भी प्रकार की प्रोडक्शनें नहीं थी, कोई भी चीज़ हमारे यहाँ प्रोडक्ट नहीं किया जाता था, और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति बनाई थी और उसमें 125 देश हमारे साथ था। आज हमारे विदेश नीति की ये हाल है। इसका कारण ये है कि आज हमारा मालदीव, पड़ोसी देश मालदीव, नेपाल, ये सब हमें आंख दिखा रहे हैं और वे चाइना के साथ जा रहे हैं। अब तो ये हाल हो गया है, ये देश की हाल कर दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे विदेशी कूटनीति को भी असफल बना दिए कि आज हमारा मोदी जी की रशिया भी हमसे भागने लगा है, जबकि कभी यह था कि रशिया हमारे साथ खड़ा होता था, हमारे हर बातों का समर्थन करता था, और आज रशिया हमसे दूर भागते जा रहा है। ये है हमारे विदेश नीति का हाल। अभी आप देख रहे होंगे भारत को युआन में रशिया को पेमेंट करना पड़ रहा है, और रशिया ने बोल भी दिया है कि हम युआन छोड़ करके कोई भी पेमेंट आपसे नहीं लेंगे। और अब सोच लीजिए कि हम युआन पहले चीन को फायदा पहुंचाएंगे, उसके बाद हम रशिया को फायदा पहुंचाएंगे। हमारे भारत करेंसी को लेना इनकार कर दिया है। ये है हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु मोदी जी की विश्व गुरु जो हमास और इजराइल की लड़ाई है। मैं हमास का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन इजराइल की भी जो कार्रवाई हो रही है उसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूं। भारत एक शांति प्रिय देश है, यहाँ शांति से रहने वाले देशों के साथ हम लोग हैं, और लेकिन उस युद्ध को अगर प्रधानमंत्री जी चाहते और उनकी कूटनीति होती तो उस लड़ाई को रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी को सिर्फ चुनाव कैसे जीत लेना है और सत्ता में कैसे फिर वापस आ जाना है, इस पर ही उनकी सारी फोकस रहती है, और जिसका नतीजा है कि वहाँ पर फिलिस्तीनी एक मुस्लिम बहुल देश है, और फिलिस्तीन की संपत्ति जर जमीन को लूटते लूटते इजराइल आज एक छोटा सा देश बना करके रख दिया है, और उसी से उपजा इजराइल आज एक बृहद राष्ट्र के रूप में ले लिया है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी बात नहीं, हमारी मीडिया बात नहीं करके बात कर रही है हमास पर, इजराइल पर, और उस इजराइल की बात कर रही है जिससे भारत कभी भी उसके पक्ष में नहीं रहा। चाहे महात्मा गांधी की उठा लीजिए, या जवाहरलाल नेहरू की बात उठा लीजिए, या अटल जी की बात उठा लीजिए, हमेशा ये लोगों ने बोला है कि फिलिस्तीन की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले के साथ हम लोग नहीं हैं। लेकिन पता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसके पक्ष में खड़ा करके और एक हमारे विदेशी कूटनीति को भी असफल बना दिए। आज फिर हालांकि उस बात से मुकर चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन अब मुकरने से क्या होता है? जब चिड़िया चुन गई है खेत, हमारी विदेशी नीति की थू हो गई है, नहीं करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सेना को प्रचार में लगा दिए। अब देश के जो अधिकारी हैं, यानी सचिव से लेकर के वीडियो सीईओ तक, तन रथ के माध्यम से ये पूरे प्रधानमंत्री जी के कार्यों को हर गांव में हर लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। यानी कि भाजपा सरकार की अपनी सारी पार्टी के लोग विफल हो चुके हैं, और हमारे आरएसएस का भी
जो कैडर थे वह भी विफल हो गए। इसलिए अब देश के सेना को, देश के अधिकारियों को इस प्रधानमंत्री जी के प्रचार के लिए, उनके चेहरा चमकाने के लिए लगाया गया है। जय हिंद, जय भारत।